हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक्सरसाइज 9.1 का जो क्वेश्चन नंबर 9 से 16 तक है उसको बताएंगे। अगर पिछला वाला क्वेश्चन नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज देंगे, उसको क्लिक करके आप लोग क्या है उसको देख सकते हो। मतलब क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक पूरा क्वेश्चन उसमें डाल दिए हैं। ठीक है, यदि आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण क्या है 30 डिग्री है। मतलब एक मीनार है, उसके पाद बिंदु से कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण। मतलब एक भवन भी है और एक मीनार भी है, उसके पाद बिंदु से जो मीनार का पाद बिंदु है और भवन का शिखर से उनका क्या है उन्नयन कोण कितना है 30 अंश है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यदि मीनार की 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। चलो स्टार्ट करेंगे हम लोग। यहां पर क्या करेंगे हम लोग, मान लेते हैं ये क्या है भवन है, ये हमारा भवन हो गया। ओके, और एक यहां पर क्या है मीनार है, एक यहां पर मीनार है। ठीक है, अब कह रहा है इस भवन के मीनार के पाद बिंदु ना, क्वेश्चन यही कह रहा है ना कि मीनार के पाद बिंदु से एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब ये भवन का शिखर हो गया, ये मीनार का पाद हो गया। इसको जब मिलाएंगे हम लोग ये ऐसे ना, तो मतलब ये जो कोण है ये कितना है 30 डिग्री है। आ रहा समझ में नहीं। मतलब भवन का शिखर और मीनार का पाद बिंदु का जो उन्नयन कोण है वो कितना है 30 अंश है। और भवन के पाद बिंदु मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब भवन का पाद बिंदु ये हो गया और मीनार का शिखर ये हो गया। इसको जब मिलाएंगे हम लोग ये कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। आ रहा समझ में। ये है कह रहा यदि मीनार 50 मीटर ऊंचाई हो, ये मीनार क्या कह रहा है 50 मीटर ऊंचाई हो तो इसकी लंबाई ज्ञात करो। मतलब भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग कैसे लगाएंगे इसको। हम लोग क्या नामकरण करेंगे तो ये हो जाएगा ये बी मान लेते हैं, ये सी और ये डी मान लेते हैं। इसकी ऊंचाई मान रहे क्या यक्स मान रहे हैं और दूरी क्या मान रहे हैं यक्स मान ले रहे हैं। यहाँ पर लिखो इसका सोल्यूशन लगाएंगे हम लोग कि माना भवन की ऊंचाई कितना है h है। मान लेते हैं भवन की जो ऊंचाई है कितना है h है। अब क्या करते हैं त्रिभुज BCD में क्या करेंगे, त्रिभुज BCD में। अच्छा कैसे लगाएंगे हम लोग, मतलब इसकी ऊंचाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा हमको ये मिला है, ये चीज़ मिल गया है, ये चीज़ मिल गया है। अब हमको यदि ये ज्ञात हो जाए, यदि ये वाली दूरी ज्ञात हो जाए तो इस त्रिभुज से ABC त्रिभुज से ये ज्ञात रहेगा तो ये आराम से ज्ञात हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले इसको ज्ञात करेंगे। ओके, तो यक्स को पहले ज्ञात कर लेंगे। अब यक्स कैसे ज्ञात होगा, त्रिभुज BCD से। कहा है कि ये हमें ज्ञात है, बस यही ज्ञात करना है हमको। समझ में आ रहा है नहीं, ऐसे ज्ञात करेंगे। तो क्या हो जाएगा त्रिभुज BCD में क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री। यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या होता है, क्या परपेंडिकुलर अपान बेस होता है ना, तो वही लगाएंगे। मतलब tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा DC अपान में BC, यही होगा DC अपान में BC। ओके, अच्छा DC कितना है tan 60 की वैल्यू होती है √3 होती है, क्या होती है √3। DC इक्वल टू क्या होता है 50 अपान में BC इक्वल टू क्या है यक्स है, माने हैं ठीक है। अब क्या हो जाएगा यक्स इक्वल टू 50 अपान में √3। ये हमारी वैल्यू आ गई BC की ना। हमको ये ज्ञात करना है, AB ज्ञात करना है, मतलब भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पुनः क्या करेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है यहाँ पर थीटा ये है, थीटा हमारा क्या मालूम है 30 अंश क्या हमको मालूम है। तो tan 30 इक्वल टू tan 30 इक्वल टू AB अपान में BC, AB अपान में BC
ठीक है, यहाँ BC लिखेंगे। अब tan 30 की वैल्यू क्या 1/√3 होती है, और AB की वैल्यू हम लोग h माने हैं तो h लिखेंगे यहाँ पर, और BC इक्वल टू क्या है x है। ओके, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा h√3। अब x बराबर हम लोग क्या निकाले हैं यहाँ पर देखो 50/√3 क्या है 50/√3 इक्वल टू h√3। h इक्वल टू क्या हो जाएगा, h जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा h इक्वल टू 50/√3 इंटू √3 इक्वल टू कितना हो गया 50/3 मीटर। h बराबर क्या हो गया 50/3 मीटर। कभी कभी क्या है आंसर शीट में क्या होता है इतना नहीं देखकर उसको सही बटाम कर देता है। अगर हम लोग इसको सही बटाम करेंगे तो 16 सही 2/3 मीटर आएगा। मतलब भवन की ऊंचाई कितना आ गया, यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितना आ गया 16 सही 2/3 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बहुत सरल क्वेश्चन था ये। ठीक, तो वीडियो को पास करके नोट करो, उसके बाद अगला क्वेश्चन बता रहे हैं हम। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। मतलब क्या कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ाई एक रोड है, ऐसे है रोड, ठीक है, ये इतना चौड़ाई है, कितना है ऐसे रोड गया है ऐसे ना, कह रहा 80 सेंटीमीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, और इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के सिरे के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। मतलब कह रहा है कि दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के सड़क का उन्नयन कोण कितना कह रहा है कि खंभों का 60 अंश और 30 अंश है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करो ना। चलो स्टार्ट करेंगे। अब एक खंभा यहां पर है और ये खंभा यहां पर है ना, दोनों की लंबाई कितना है सेम है, ये बताया है दोनों की लंबाई कितना है सेम है। मान लेते हैं बिंदु यहां पर है, बिंदु यहां पर है, तब कह रहा है कि जो उन्नयन कोण कितना कह रहा है, एक पका रहा 60 अंश, एक पका रहा 30 अंश। अब ये 30 हो सकता है, लंबाई ज़्यादा रहेगा तो कोण क्या रहेगा कम हो जाएगा। ओके, और ये क्या हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 30 अंश हो जाएगा और ये 60 अंश हो जाएगा। मान लेते हैं जो खंभों की लंबाई कितना है h, खंभों की जो ऊंचाई है वो कितना है h है। अब एक बिंदु से कितना दूरी है, अब 80 सेंटीमीटर पूरा है, इसको मान लेते हैं x तो क्या हो जाएगा ये 80 - x हो जाएगा आराम से हो जाएगा। चाहे कोई भी माप सकते, कोई दिक्कत नहीं, ये भी माप सकते हैं ये भी माप सकते हैं ना। हम लोग क्या इसको नामकरण करेंगे तो a, इसको b मान लेते हैं, इसको c, इसको d और इसको e। यहाँ पे लिख लो क्वेश्चन नंबर क्या 10वां है, क्या लिखो यहाँ माना खंभों की लंबाई, माना खंभों की लंबाई कितना है h है ना, खंभों की लंबाई कितना है h है। अब त्रिभुज ABC लेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है यहाँ पर देखो ये पता है ये पता है ना, तो tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 30 इक्वल टू AB अपान में BC, AB बराबर क्या है कितना h है और BC कितना है x है। तो tan 30 की क्या वैल्यू होती है 1/√3 होती है, तो 1/√3 इक्वल टू h अपान में x, तो x बराबर क्या हो जाएगा h√3। समीकरण 1 मान के इसको रख लेंगे, बाद में क्या है काम देगा ये ना। ठीक है, अब क्या इतना आ गया। अब
पुनः क्या करेंगे, त्रिभुज ECD में, कहाँ लेंगे, त्रिभुज ECD में। त्रिभुज ECD में क्या होगा, tan 60 इक्वल टू क्या हो जाए, H अपान में, अच्छा DC कितना है, ED अपान में DC है, अब DC कितना है 80 माइनस x है। tan 60 इक्वल टू क्या है, H अपान में 80 माइनस x हो जाएगा। और tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, क्या होती है, √3 अपान में H अपान में 80 माइनस x बराबर क्या है, H √3 है। यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर क्या रखेंगे, H √3, कोष्टक में लिख लो कि x बराबर क्या है, H √3। समझ में आ रहा है नहीं, ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। अब इसको इधर मल्टीपल कर देंगे, क्या करेंगे, मल्टीपल, क्या हो जाएगा 80√3 माइनस में √3 का मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा 3h इक्वल टू h। आ रहा समझ में। अब h के जब इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4h हो जाएगा, 4h इक्वल टू 80√3 और h इक्वल टू क्या हो जाएगा 80√3 अपान में 4, कैंसिल करेंगे तो 20√3 मीटर। मतलब जो खंभों की लंबाई कितना है, 20√3 मीटर है। यच यही आएगा ना, 24 जा इतना आ गया। अब पूछ रहा है कि वो बिंदु क्या है, दोनों खंभों के बीच की दूरी याद करना है, ये भी तो यहाँ से ज्ञात करें। x बराबर क्या H √3 है, x बराबर H √3, तो h बराबर क्या है 20√3। यहाँ पर लिखेंगे 20√3 इंटू में √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 60, क्या हो जाएगा 60। ये अगर ये 60 हो गया तो अगला वाला क्या हो जाएगा, अगला मतलब BC बराबर 60, तो CD बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, सीधी सी बात। मतलब 20 मीटर और 60 मीटर की दूरी पर एक बिंदु था दोनों खंभों से, ठीक है, और खंभों की लंबाई कितना है हम लोग को 20√3 मीटर है। आ रहा समझ में, ठीक है। तो वीडियो के पास करके नोट करो, उसके बाद अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। मतलब एक नहर है, उसके नहर के तट पर एक क्या है, टीवी टावर खड़ा हुआ है। कह रहा टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण क्या है 60 डिग्री है। मतलब एक नहर है, उन नहर के एक तरफ क्या टावर खड़ा हुआ, दूसरी तरफ नहर के दूसरे तरफ से उसका जो उन्नयन कोण कह रहा है कितना कह रहा है 60 अंश है ना। फिर कह रहा है कि इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 अंश है। तो कितना हो गया 30 अंश हो गया, कितना हो गया 30 अंश। मतलब पहले 60 था, उसके बाद जब जैसे दूर गया, जब लंबाई बढ़ेगी तो थीटा क्या करेगा घटेगा, तो 30 हो गया, कितना हो गया 30 हो गया। तब कह रहा है, हाँ कह रहा है शिखर का उन्नयन कोण 30 है। तो कह रहा है ऊंचाई ज्ञात करो, किसकी, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करो। बात समझ में आ रहा है। यहां पर देखो, यहाँ पर क्या है, ये हमारा क्या है टावर हो गया। कह रहा है ये भी एक टावर है, ये नहर हो गया। नहर के इस तट पर क्या है, कह रहा है एक 60 डिग्री पर एक तो मतलब कोई एक बिंदु है, उस बिंदु से उस टावर का क्या है शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश है। अब कह रहा है इससे जब 20 मीटर दूर गया एक बिंदु है, उससे कह रहा 30 अंश हो गया, उससे क्या जो उन्नयन कोण है 30 अंश हो गया। तब पूछ रहा है कि ये टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे जी, अब यहाँ पे क्या मान लेते हैं, जो टावर की ऊंचाई कितना है h मान लेते हैं, ठीक है। नहर की चौड़ाई कितना मान लेते हैं x मान लेते हैं। आ रहा समझ में, ये तो 20 दिया ही है। तो क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे माना टावर की ऊंचाई, माना टावर की ऊंचाई कितना है, यहाँ पर लिखेंगे h है, कितना है h मान लेते हैं, कितना है h हमको नहीं पता है, बस निकालना है हमको, ठीक है। और क्या है
नहर की चौड़ाई कितना है, x है। नहर की चौड़ाई कितना है, x है। अब क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़ होती है, यही लगाओ नियम। तो क्या हो जाएगा, tan 60 इक्वल टू h अपान में x, ये होगा h अपान में x हो जाएगा। और tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इक्वल टू h अपान में x, तो x बराबर क्या हो गया जी, h अपान में √3, या h बराबर x √3, कोई भी या वाट डिंग डंग कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। h बराबर x √3, x बराबर h √3, दोनों एक ही है। यहाँ पर इक्वेशन 1 मान के इसको रख लेंगे। ओके, अब क्या होगा देखो, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब ये त्रिभुज ए बी डी लेंगे। क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी डी में ना tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर तो एक ही है, मतलब जो लंब है, लंब तो एक ही है, तो क्या हो जाएगा, ए बी अपान में ये पूरा लेंगे ना डी बी, क्या लेंगे, डी बी। और tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपान में √3 इक्वल टू ए बी बराबर h माने हैं, डी बी बराबर क्या हो जाएगा, 20 + x, ये होगा। अरे भैया ये तो x हो गया, ये तो 20 है, तो 20 + x हो जाएगा, सीधी सी बात है। अच्छा, इसमें से हमको एक चीज़ पता है, क्या पता है, यहाँ से x बराबर h √3 ले सकते हैं, या h बराबर यहाँ से ये भी ले सकते हैं ना, h बराबर x √3, तो हम यही ले लेंगे। क्या हो जाएगा, 1 अपान में √3 इक्वल टू h इक्वल टू क्या है, x √3 है, यहाँ पर लिखेंगे x √3 अपान में 20 + x। इसको जब इधर लेकर जाएंगे तो 20 + x इक्वल टू इधर मल्टीपल करेंगे तो √3 इंटू √3, 3 बाहर मतलब 3x। इतना समझ में आ गया। x जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 10। x क्या माने थे हम लोग, नहर की चौड़ाई, कितना आ गया, 10 मीटर। कितना आ गया हमारा, 10 मीटर आ गया। अब क्या काम करेंगे, हमारा ये पता है h बराबर x √3 है, मतलब x बराबर यहाँ से h अपान में √3 ना, इसको क्यों लिखेंगे जी, झूठे इतना टाइम खराब कर रहे हैं। मतलब क्या है, h बराबर x √3 है ना, यहाँ पर लिखेंगे h बराबर x √3, x हमको पता हो गया 10, मतलब 10√3, मतलब जो खंभों की लंबाई कितना था, 10√3 मीटर था, और जो नहर की चौड़ाई कितनी थी, 10 मीटर था। आ गई बात समझ में, ऐसे सवाल लगाएंगे हम, ठीक है। तो वीडियो के पास करके नोट करो, उसके बाद अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से ये केबल क्या है, टावर है, उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है ना। यहाँ पर क्या मानते हैं हम लोग, एक भवन है, छोटा सा भवन है 7 मीटर का ना। अब 7 मीटर छोटा थोड़ी होता, बहुत बड़ा हो जाएगा। 7 मीटर का एक भवन है, कह रहा है एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 है। मतलब ये केबल टावर है, यहाँ से देखो एक बड़ा टेबल टावर है। अब इसके शिखर से उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। यही कह रहा है ना, देखो फिर से क्वेश्चन कह रहा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। अब पहले क्या इसके शिखर है, यहाँ से कह रहा है भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। अब केबल टावर का ही पाद का अवनमन कोण कितना है, 45 अंश है। मतलब यहाँ से उसका जो अवनमन कोण का कितना है, 45 अंश है। समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। ये मतलब अवनमन कोण कितना कह रहा है, 45 अंश कह रहा है। मतलब क्वेश्चन पहले समझो क्या कह रहा है, कह रहा 7 मीटर एक ऊंचा भवन है, ये भवन हो गया हमारा। अब एक केबल टावर के शिखर से उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। अब इस केबल टावर का शिखर से उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 अंश हो गया। अब कह रहा इसी के पाद बिंदु का जो अवनमन कोण है वो कितना है, 45 अंश है ना। अब हम लोग क्या है, इसको मिला देंगे,
यहाँ क्या है उसको मिला देंगे, ठीक है। अब पूछ रहा है केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। कितना ऊंचाई? केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। तो हम लोग इसको ए मानेंगे, इसको बी, सी, डी। इतना समझ में आ गया? कैसे ज्ञात करेंगे जी? केबल टावर की ऊंचाई पूरा कितना है? बी डी है। क्या है? बी डी। अगर हम लोग डी सी ज्ञात कर लें और बी सी ज्ञात कर लें, दोनों को ऐड कर दें, तो हम लोग की क्या है? केबल की ऊंचाई आ जाएगी ना, आराम से आ जाएगी। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर ये 45 अंश है तो ये भी क्या हो जाएगा? 45 अंश हो जाएगा। हो जाएगा। यहाँ से ई डी बराबर क्या है? ई डी बराबर ए सी लिख सकते हैं, ई डी बराबर ए सी, और ए ई बराबर सी डी, ए ई बराबर सी डी, इतना लिख सकते हैं ना। तो त्रिभुज ए ई डी में, त्रिभुज ए ई डी में, त्रिभुज ए ई डी में अगर हम लोग tan थीटा लेंगे तो tan थीटा बराबर इतना बटे इतना, इसको x मान लेते हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? x ही हो जाएगा ना। तो tan 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। लंब कितना है? 7/x। तो tan 45 बोले क्या? तो 1 बराबर 7/x। x बराबर क्या हो जाएगा? 7। इसको यहीं पर रख लो। x इक्वल टू क्या हो गया? 7। मतलब AC बराबर भी क्या हो गया? यहाँ से AC बराबर भी 7। अभी बताया ना कि ED बराबर AC, और ED क्या? x है, और x की हमको वैल्यू पता हो गया। जब x की वैल्यू पता हो गया तो AC बराबर क्या हो गया? x हो गया ना। AC बराबर x मतलब AC बराबर क्या हो गया? 7 हो गया। इतना समझ में आ गया? अच्छा, CD बराबर भी क्या है? 7 ही है। तो अब त्रिभुज क्या लेंगे? त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में BC इक्वल टू H माना, त्रिभुज ABC में माना BC इक्वल टू क्या है? H है। तो tan 60 इक्वल टू H/x, यही होगा ना जी, लंब बटे आधार। tan 60 की वैल्यू √3, ओके। अब H इक्वल टू, H हमको पता ही नहीं है, H/x को पता है, x की वैल्यू क्या है? 7 है। तो H इक्वल टू क्या हो गया? 7√3 आ गया। इतना आ गया, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, हमको अभी नहीं पूरा पता हुआ है कि केबल टावर की ऊंचाई कितना है? BD है। तो यहाँ पे लिखेंगे BD बराबर BC प्लस में CD, और BC की वैल्यू हमको पता हुआ H, और H इक्वल टू क्या पता हो? 7√3 प्लस, और क्या है? CD, AE बराबर CD, और AE बराबर दिया 7। तो यहाँ पर लिखेंगे 7। दोनों में 7 कॉमन मिल रहा है तो कॉमन लो, √3 + 1। यही हमारा क्या हुआ? केबल टावर की ऊंचाई। क्या है? केबल टावर की ऊंचाई है। ऐसे ज्ञात करेंगे, ओके। तो वीडियो को पास करके नोट करो, उसके बाद अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन मतलब 13वां क्वेश्चन हमारा है। कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? देखो यहाँ पर क्या करा, एक यहाँ पर क्या है? ये कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है। समुद्रों में क्या लगाया जाता है ना, वहाँ पर एक लाइट लगाई जाती है, एक खूब बड़ा सा, एक मतलब ऊंचाई पर क्या है? खंबा लगा जाता है, और खंभों पर क्या होती है? लाइट लगाए जाती है, जिससे क्या होती है? जो समुद्री यात्री होते हैं उनको पता चल जाता है कि हम इस जगह पर पहुंच गए। मतलब एक क्या होती है? संकेत होती है कि उसको देखेंगे तो क्या समझ में आ जाएगा? मैं इस एरिया में आ गया हूं, ओके। तो यही लगाया गया है। उसी को क्या है? देखकर, उस खंबे के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। अब देखो, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में अब आगे क्या कह रहा है? कह रहा है यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, अब देखो, कह रहा है लाइट हाउस के एक ही ओर जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो मान लेते हैं एक जहाज यहाँ पर है और एक जहाज कहाँ पर है? यहाँ पर है, ठीक है। अब इसका अवनमन कोण, इसका क्या है? अवनमन कोण कह रहा है कितना है? 45 है, ठीक है।
और इसका अनुमान कोण कितना कह रहा है, यहां पर क्या है, मान लेते हैं यहां पर है, इसका कह रहा है कितना, पूरा 30 अंश है। यहां पर ये 45 अंश हो गया और यहां पर ये कितना हो गया, 30 अंश। अनुमान कोण है, मतलब ये 45, ये भी 45, और ये 30, तो ये भी 30 हो गया। आ रहा समझ में? ये मतलब जहाज है, जहाज एक यहाँ पर है, मान लेते हैं बिंदु बी है, और एक क्या है, बिंदु सी पर है। तब कह रहा है बी और सी के बीच की दूरी, मतलब दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करो। और कह रहा है जो लाइट हाउस है उसकी जो ऊंचाई है कितना है, 75 मीटर है। कितना है, 75 मीटर है। आई बात समझ में? चलो शुरू करते हैं। अब इसको मान लेते हैं हम लोग, ए बी मान लें, सी मान लें, इसको ए मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, ए बी सी डी। आगे सुने, अब यहाँ पर क्या करें, इसको हम लोग क्या मान लें, एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं। दोनों बीच की जहाज़ों की दूरी है, दोनों जहाज़ों की बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों की बीच की दूरी कितना है, वाई है। कितना है, वाई है। अब क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी लेंगे। क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में 45 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan 45 = 75 अपान में x। अरे यही होगा ना जी, लंब बटे आधार, इतना ही लेना हमको। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 पे 75 अपान में x, तो x = क्या हो गया, 75। यहीं पे इसको रख लो, अभी काम देगा ये ना। अब कहाँ लेंगे, डायरेक्ट लेंगे ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में क्या होगा, tan 30 = यही होगा 75 बटे में, ये पूरी दूरी गिन लेंगे ना, मतलब क्या लेंगे, ए डी अपान में ए सी, ए डी अपान में ए सी लेंगे ना। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, √3 अपान में ए डी कितना है, 75 है, अपान में ए डी कितना है, 75, ए सी कितना है, x + y, तो x + y = यहाँ पर जब जाएंगे तो 75 √3 हो गया। अब x की वैल्यू हमको पता है 75 होती है, यहाँ पर 75 निकाले हैं, = 75 √3। y को यहीं पर नहीं दीजिए, 75 जब उधर जाएगा तो कामा ले लेंगे, तो 75 कामा लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 - 1। y ही हमको ज्ञात करना था, मतलब दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितना आ गया, यही आ गया, 75 √3 - 1 मीटर। ये हमारे दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी आ गई। ओके, तो वीडियो को पास करके नोट करो, उसके बाद अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है कि 1.2 मीटर की एक लड़की है जो भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा से हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। मतलब यहाँ पर एक लड़की है, इसकी जो लंबाई है कितना है, 1.2 मीटर है। कितना है, 1.2 मीटर है। यहीं से ये गुब्बारे को देख रहा है, ये लड़की क्या है, गुब्बारे को देख रही है, और कितने अंश पर, 60 अंश पर। कितने अंश पर, 60 अंश पर देख रही है। अब कह रहा है उसके बाद कुछ समय बाद किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 अंश हो गया। कितना हो गया, 60 अंश हो गया। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश होता है। पहले जब देख रही थी कितना था, 60 अंश था, कुछ समय बाद कितना हो गया, 30 अंश। मतलब गुब्बारा क्या, धीरे धीरे घसकने लगा, धीरे धीरे क्या है, घसकने लगा। लेकिन जमीन से उसकी ऊंचाई क्या थी, उतना ही थी जितना पहले था। ठीक है, बस क्या उसकी जो दूरी थी थोड़ा क्या बढ़ने लगा, दूरी क्या है, बढ़ने लगा। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। मतलब क्या है, यहाँ से देखो, पहले गुब्बारा यहाँ था, फिर यहाँ पहुँच गया, तो वही पूछ रहा है इतना इसके बीच की दूरी ज्ञात करो। ये यहाँ था, आ रहा समझ नहीं बात। क्वेश्चन क्या किया, पहले गुब्बारा लड़की देख रही थी तो 60 अंश था, कुछ समय बाद देखिए तो गुब्बारा 30 अंश पे हो गया। तब पूछ रहा है
कि गुब्बारे द्वारा कितना तय की गई, पहले जितना था उसके बाद कितना दूरी उसने तय किया गुब्बारे ने। तो क्या मान लेते, अब यहाँ पर ये दूरी दिया है पूरा, क्या है ये दूरी पूरा दिया है। नामकरण करेंगे तो यहाँ पर ये इसको मान लेते हैं, इसको बी, ये सी, डी और ई, इसको एफ मान लेते हैं, ये भी जी मान लेते हैं ने। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखो, ए जी बराबर डी एफ, ए जी बराबर डी एफ मतलब 1.2, ये क्या है 1.2 है, और पूरा जो लंबाई है वो कितना है 88.2 है। तो हमारा क्या है बी सी क्या हो जाएगा, यहाँ से बी सी बराबर 88.2 माइनस 1.2 इक्वल टू कितना हो गया, 8 में से 1 गई 7, 87 मीटर। ये बी सी आएगा, मतलब बी सी इक्वल टू क्या हो गया ई डी इक्वल टू 87 मीटर। इतना समझ में आ रहा है? ओके, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेंगे ना। अब त्रिभुज क्या लेंगे, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, ये थीटा कितना है 60 है, कितना है 60 है। तो tan 60 इक्वल टू बी सी अपान में ए सी, क्या है बी सी अपान में ए सी। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, और बी सी इक्वल टू क्या है, बी सी बराबर क्या निकाले हम लोग, यहीं पे देखो 87 निकाले हैं, तो 87 अपान में ए सी बराबर क्या एक्स है, तो एक्स यहाँ पर हो जाए, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 87 अपान में √3। ये हमको एक्स पता हो गया। अब क्या करेंगे, अब त्रिभुज ए ई डी में ना, यहाँ पर लिखो त्रिभुज ए ई डी में, त्रिभुज ए ई डी में क्या हो जाएगा tan 30 इक्वल टू ई डी, क्या है ई डी अपान में ए डी, ई डी अपान में ए डी। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपान में √3 इक्वल टू ई डी की वैल्यू क्या है 87, यही निकाले हैं, बी सी बराबर ए डी 87 है। अब ए डी की वैल्यू नहीं पता तो x प्लस वाई, क्या करेंगे x प्लस वाई, यही होगा ना, इतना प्लस इतना ना। अब x प्लस वाई की इधर गुणा करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 87 √3। इतना समझ में आ गया। अब x की वैल्यू हमको पता है 87 अपान में √3, क्या है 87 अपान में √3 प्लस वाई इक्वल टू 87 रूट में, इतना समझ में आ गया। y यहीं पर रहने दीजिए, 87 को उधर लेकर जाएंगे, 87 रूट में 3 माइनस 87 अपान में √3 हो गया ना। इतना समझ में आ रहा है नहीं? क्या करेंगे यहाँ पर 87 इसका इधर का गुणा होगा तो √3 इंटू √3, 3 बाहर हो जाएगा, गुणा करेंगे 3 से 21 और 3 अट्ठे 24, 24 2 26 माइनस में 87 अपान में √3 ना, घटाएंगे तो 11 में 7 गए 4 हो जाएगा, ये कितना बचेगा 5, और 15 में से 8 गए 7, ये कितना होगा 1 अपान में √3। ये हमारा y आ गया। अच्छा, अभी बच्चे बोलेंगे कि 174/√3 आया गया ही नहीं, तो क्या करोगे यहाँ पर ऊपर नीचे √3 गुणा कर दो, क्या कर दो यहाँ पर, ये यहाँ से लेकर आओ, ठीक है 174 अपान में √3, ऊपर नीचे जब √3 का गुणा करोगे, ठीक है, यहाँ पर √3 इंटू √3 बाहर हो जाएगा, 3 डिवाइड कर दो तो 3 × 5 = 15 और 3 × 8 = 24 √3 मीटर। दोनों जो ये गुब्बारा कितना दूरी तय किया, यहाँ से यहाँ तक 58 √3 मीटर की दूरी तय किया। ठीक है, तो वीडियो को पास कर नोट करो, उसके बाद अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15वां क्या कह रहा है, कह रहा है एक सीधा राजमार्ग के एक मीनार के पाद तक जाता है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है ना। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। कैसे देखो, कह रहा है एक मीनार है, यहां पर क्या है एक मीनार है ना, अब एक राजमार्ग ऐसे जाता है, ऐसे राजमार्ग जाता है, कह रहा है
मीनार के शिखर पर एक खड़ा आदमी एक कार को 30 अंश के अनुमान कोण पर देखता है, मतलब 30 अंश। कितना बता रहा है? 30 अंश बता रहा है ना। कह रहा हूं जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चल जाता है। ठीक है, 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। मतलब कुछ टाइम हुआ तो उसका जो अनुमान कोण मान लो यहाँ पर आ गया, तो उसका जो अनुमान कोण कितना हुआ? 60 अंश हो गया। मतलब ये पूरा कितना हो गया? 60 अंश हो गया ना। अनुमान कोण क्या मतलब? ऊपर से देख रहा है ना, और एक समान चाल से जा रहा है, और टाइम कितना कर रहा है? 6 सेकंड। 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण कितना हो गया? 60 अंश हो गया। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करो। पहले कार यहाँ था, उसके बाद यहाँ पहुंच गया, ठीक है, तब कह रहा है ये भी 30 अंश हो जाएगा, और ये क्या है? 60 अंश। यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 6 सेकंड लगा। कितना लगा? 6 सेकंड। अभी तक मैंने क्या ज्ञात कर रहे थे हम लोग कि इतना मीटर दूरी तय किया, इतनी ऊंची लंबाई उसकी, इतनी ऊंची क्या है? लंबाई थी, ठीक है, ये सब ज्ञात करते थे। अब टाइम दे दिया। क्या दे दिया? टाइम। कह रहा 6 सेकंड तक उसने तय किया, उसके बाद अगले क्या है? जब मीनार तक पहुंचेगा तो कितना समय लेगा। तो स्टार्ट करें। बहुत सरल है, बहुत सरल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसको हम लाते हैं x मान लेते हैं, इसको y मान लेंगे, इसको h मान लेंगे। ओके, यही पूछा है कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, और कुछ नहीं दिया है, बस 2 चीज दिया है और 6 सेकंड दिया है। तो क्या करेंगे? त्रिभुज DBC लेंगे। 15वां क्वेश्चन है ये। कह रहा है त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में क्या हो जाएगा? tan 60 इक्वल टू h अपान में y। यहाँ पर tan 60 की वैल्यू क्या हो? तो √3 h अपान में y, तो y √3 इक्वल टू h समीकरण 1 मान लेंगे। इतना समझ आ गया। अब क्या करेंगे? त्रिभुज ADC में क्या लेंगे? यहाँ पर त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC में tan 30 ना, यही होगा, tan 30 इक्वल टू h अपान में x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू क्या है? 1 अपान में √3 h अपान में x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इक्वल टू h रूट में। इतना समझ में आ गया। यहाँ से देखो h बराबर y√3 है। क्या है? y√3 है। अच्छा, इसको यहाँ पर क्या हो गया? x प्लस वाई इक्वल टू h रूट में 3 आ गया। अच्छा, y बराबर यहाँ पे h अपान √3 लिख सकते हैं ना, y बराबर, तो यहीं रखेंगे इसकी वैल्यू, ठीक है। तो x प्लस में y इक्वल टू क्या है? h अपान √3 है, h अपान √3 रखेंगे, इक्वल टू क्या? h रूट में 3 है। इतना समझ में आ गया। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? h रूट में 3 माइनस में h अपान में √3 ना। अब √3 मल्टीपल होगा तो क्या होगा? 3 बाहर, 3h माइनस h इक्वल टू क्या हो गया? 2h अपान में √3। ये आप देखो क्या होता है। y बराबर h अपान √3 आ गया, x बराबर 2h अपान √3। अच्छा, a से b तक उसका चाल कितना होगा? a से b तक उसका चाल कितना होगा? जितना चाल इतना होगा उतना चाल क्या है? इसमें भी होगा, चाल दोनों समान ही होगा ना। तो यहाँ से क्या हो गया? इसमें लगाओ a से b तक कार की चाल, कार की क्या है? चाल ज्ञात करना। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी अपान समय। दूरी कितना है जी? दूरी हमारा क्या है? x है, x अपान में 6। अब x इक्वल टू हम लोग निकालें 2h अपान में √3 अपान में 6, यही है ना। 2h अपान में √3 अपान में 6 है। इसको जब कैंसिल करेंगे क्या हो गया? h अपान में 3 रूट में 3 आ जाएगा, यही आएगा ना। h अपान में 3 रूट में
3 आ गया। ये हमारे ए से बी तक चाल था। ऐसे बी और सी से चाल निकलेगा और बी और सी में चाल क्या बराबर ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो बी से सी तक चाल बराबर क्या होगा, यहाँ भी दूरी बटा समय, दूरी क्या y है, तो y अपान में समय हमें नहीं पता है, समय मान लेते हैं t है, क्या है t है, और चाल पता है यही है h। तो y बराबर क्या है हमारा, y बराबर हम लोग निकाले h अपान √3, तो h अपान में √3 अपान में t इक्वल टू h अपान में 3√3, यही होगा ना। अब t का उधर गुणा हो जाएगा, h इधर आएगा भाग हो जाएगा, तो टाइम हमको निकालना ही है। h कैंसिल हो जाएगा, √3 कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा क्या, देखो फिर से इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा h कैंसिल हो जाएगा, √3 देखो नहीं समझ में आ रहा लगता है, यहाँ से ऊपर लगा दे रहे हैं, ठीक है। देखो इसको जब गुणा करेंगे इधर तो टाइम t बराबर क्या हो जाएगा, इधर आएगा भाग हो जाएगा, मतलब h अपान में √3 अपान में h अपान में 3 रूट में 3 हो जाएगा, यही होगा ना। t इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा ना। अब ये जब ऊपर जाएगा तो h अपान में √3 इंटू में 3√3 अपान में h कैंसिल, √3 कैंसिल, तो टाइम बराबर क्या होगा 3 सेकेंड। कितना हुआ, मतलब 3 सेकेंड में वह क्या है, मतलब कार का जो अनुमान कोण है क्या होता है, मीनार तक पहुंच जाएगा ना। तो वीडियो को पास करके नोट करो, उसके बाद अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन मतलब 16वां क्वेश्चन है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा पे 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण हैं। मतलब एक मीनार है, यहाँ पर क्या है, एक मीनार है, सरल रेखा एक है, एक क्या है, सरल रेखा है। कह रहा है मीनार के आधार से 4 मीटर और 9 मीटर, यहाँ पर क्या मान लेते हैं, इसको 9 मीटर मान लेते हैं, इसको 9 मीटर, और यहाँ पर क्या मान लेते हैं 4 मीटर मान लेते हैं ना। कह रहा है पूरक कोण है। अब पूरा कोण ये तो हमें नहीं पता है कि अगर ये 60 होगा 33 होगा या ये 30 होगा ये 60 होगा, हमको नहीं पता है। मान लेते हैं ये क्या है, ये थीटा है, ये क्या हो जाएगा जी 90 माइनस थीटा। कहा कि पूरक जो कोण होता है वो दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। इसको हम लोग h मान लेंगे, क्या मान लेंगे h, A B C D, इसको मिटा दे रहे हैं ना। अब त्रिभुज ए बी सी में 16वां क्वेश्चन हमारा है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हमें सिद्ध क्या करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, ये मीनार की ऊंचाई कितना होना चाहिए 6 मीटर होना चाहिए, तभी सही है। अब क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा h अपान में 4, ये होगा ना जी, h अपान में, इसको 9 माने हैं, सॉरी इसको क्या माने हैं हम लोग 9 माने हैं, समीकरण 1 मान लेंगे ना। अब त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में क्या हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, क्या tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू h अपान में 4, यही होगा। अच्छा tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cot थीटा इक्वल टू h अपान में 4 हो गया। ओके, समीकरण इसको क्या मान लेंगे हम लोग, सेकंड मान लेंगे। अब दोनों को गुणा करने पर समीकरण 1 समीकरण 2 से गुणा करने पर, अच्छा tan थीटा टू cot थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया, 1 इक्वल टू h अपान 9 इंटू h अपान में 4, ये होगा। गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर h स्क्वायर अपान में 36 इक्वल टू 1, या यहाँ पर लिखेंगे h स्क्वायर इक्वल टू 36, इधर गुणा हो जाएगा,
एच बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, यहाँ पर क्या आएगा प्लस माइनस 36 आएगा, 36 नहीं 6 आएगा। यहाँ माइनस लेंगे कि नहीं, ऊंचाई हम लोग क्या माइनस लेंगे नहीं, इसलिए एच इक्वल टू क्या हो गया 6 मीटर। ये हमको प्रूव करना था। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो हम लोग ये पूरा क्वेश्चन देखें। आज के लिए बस इतना है। ओके, धन्यवाद।